दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का 5वां दिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी महाकाव्य गाथा बन गया जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। ये कोई साधारण दिन नहीं था, ये था एक सिनेमाई क्लाइमैक्स जहां बारिश की चुनौती, इंग्लैंड की आखिरी उम्मीदें और भारत का जुझारू जुनून आपस में टकराए। लेकिन आकाशदीप की आग उगलती गेंदबाजी, शुभमन गिल की शानदार कप्तानी और भारतीय टीम के अटूट हौसले ने 58 साल बाद एजबेस्टन में भारत को पहली टेस्ट जीत का स्वाद चखाया। जी हां, यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक के दिल की धड़कन थी, जो विश्वास, जुनून और गर्व से भरी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने बिहार के छोटे से शहर देहरी से निकले आकाशदीप को रातों रात स्टार बना दिया। इस वीडियो में हम आपको दिन 5 के इस धमाकेदार खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे। अगर आप टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के दीवाने हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, तो चलिए उसे हिट करते हैं और इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए, आज का असली हीरो कौन रहा? आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी, गिल की कप्तानी या जडेजा की स्पिन का जादू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मैच की बात करें तो बता दें, 5वें दिन की सुबह 6 जुलाई 2025 एजबेस्टन में नाटकीय थी। भारत ने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी 6 विकेट के नुकसान पर 727 रन पर घोषित कर इंग्लैंड के सामने 808 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। शुभमन गिल की 161 रनों की शानदार कप्तानी पारी, रविंद्र जडेजा का नाबाद 69 और ऋषभ पंत का तूफानी 65 इस बढ़त का आधार बने। गिल की पारी में 13 चौके और 8 छक्के थे, जो उनकी आक्रामकता और दबदबे को दर्शाते थे। जडेजा ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से पारी को मजबूती दी, जबकि पंत ने इंग्लिश गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड ने दिन 4 के अंत में 3 विकेट के नुकसान पर बटा साथी 212 रन बनाए थे, जिसमें ओली पोप 24 रन और हैरी ब्रूक 15 रन पर नाबाद थे। भारत को जीत के लिए 7 विकेट चाहिए थे और इंग्लैंड को 536 रन। लेकिन जैसे ही सुबह 11 बजे खेल शुरू होने वाला था, आसमान पर घने काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश ने मैदान को तरबतर कर दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और भारतीय प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी की लकीरें उभर आईं। बारिश की बूंदें मैदान पर गिर रही थीं और प्रशंसकों की उम्मीदें धुंधली हो रही थीं। कमेंटेटर्स ने बारिश की आशंका पर चर्चा शुरू की और कुछ ने तो ड्रॉ की भविष्यवाणी भी कर दी। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी निराशा जाहिर करने लगे। कुछ ने लिखा, क्या यह टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ जाएगा? तो कुछ ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद बारिश रुकी। ग्राउंड स्टाफ ने सुपर सोपर्स और कवर हटाकर मैदान को खेलने लायक बनाया। उनकी मेहनत ने मैदान को नया जीवन दिया। पिच पर अब भी उछाल और मूवमेंट था, जो तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग जैसा था। स्पिनरों के लिए भी पिच में हल्का टर्न शुरू हो चुका था। भारत को अब 78 ओवर मिले थे, जो इंग्लैंड के 7 विकेट निकालने के लिए काफी थे। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह लौट आया और उनकी तालियां फिर से गूंजने लगीं। कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की शुरुआत प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप से कराई। प्रशंसकों को मोहम्मद सिराज की कमी खली, क्योंकि सिराज ने पहली पारी में 70 रन पर 6 विकेट के आंकड़े के साथ इंग्लैंड को तहस नहस किया था। लेकिन गिल का यह रणनीतिक फैसला था। प्रसिद्ध ने अनुशासित लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर सटीक थीं और बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रही थीं। उनकी हर गेंद में अनुशासन और नियंत्रण झलक रहा था। उनकी गेंदें हल्की सी स्विंग कर रही थीं और बल्लेबाजों को बांधे रख रही थीं। दूसरी ओर आकाशदीप की गेंदों में आग थी। उनकी रफ्तार, स्विंग और सीम मूवमेंट ने इंग्लिश बल्लेबाजों को शुरू से ही परेशान किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। उनकी हर गेंद में जुनून और आक्रामकता थी। ओली पोप और हैरी ब्रूक ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवरों में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पोप ने अपनी तकनीक पर भरोसा दिखाया और ब्रूक ने कुछ शानदार डिफेंसिव शॉट्स खेले। लेकिन आकाशदीप ने चौथे ओवर में कमाल कर दिखाया। उन्होंने ओवर द विकेट से एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के पास पिच हुई और तेजी से अंदर की ओर आई।
गेंद में हल्का सा उछाल था और यह पोप के बल्ले और शरीर के बीच की जगह से निकलकर उनकी कोहनी पर लगी। इसके बाद गेंद ने ऑफ स्टंप को उड़ा दिया। पोप पूरी तरह चकमा खा गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वह 50 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का शोर आसमान छूने लगा। आकाशदीप ने जोरदार हुंकार भरी और पूरी टीम उनके पास दौड़ पड़ी। गिल ने उन्हें गले लगाया और डगआउट में कोचिंग स्टाफ तालियां बजाने लगा। इंग्लैंड अब 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन पर था। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था और आकाश की आंखों में जीत का जुनून साफ झलक रहा था। कमेंटेटर्स ने उनकी इस गेंद को पिच परफेक्ट करार दिया। उन्होंने कहा, आकाशदीप की यह गेंद टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है, रफ्तार, स्विंग और सटीकता का शानदार मिश्रण। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। स्टोक्स की मौजूदगी ने इंग्लिश खेमे में थोड़ा आत्मविश्वास जगाया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वे पारी को संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहली कुछ गेंदों को सावधानी से खेला और उनकी नजर गेंद पर पूरी तरह टिकी थी। उनकी हर हरकत से अनुभव झलक रहा था। लेकिन आकाशदीप किसी को रहम करने के मूड में नहीं थे। अगले ही ओवर में उन्होंने हैरी ब्रूक को निशाना बनाया, एक तेज इन स्विंगर जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की ओर आई और ब्रूक के पैड पर जा लगी। गेंद की रफ्तार और मूवमेंट ने ब्रूक को चकमा दे दिया। उनकी आंखें गेंद को टटोल रही थीं, लेकिन गेंद ने उनके डिफेंस को भेद दिया। मैदानी अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। ब्रूक ने निराशा भरे चेहरे के साथ DRS लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद स्टंप्स को छूती दिखी। अंपायर्स कॉल। ब्रूक 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 5 विकेट के नुकसान पर 83 रन पर था। आकाशदीप का दूसरा विकेट और स्टेडियम में आकाश आकाश के नारे गूंजने लगे। भारतीय प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इंग्लैंड पूरी तरह बैकफुट पर था और उनकी बासबॉल रणनीति अब रक्षात्मक हो चली थी। कमेंटेटर्स ने नोट किया कि इंग्लैंड की रन गति अब 2 रन प्रति ओवर से भी कम हो गई थी। उन्होंने कहा, आकाशदीप ने इंग्लैंड के बासबॉल को पूरी तरह नाकाम कर दिया। लंच से पहले भारत ने दबाव बनाए रखा। बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की। स्मिथ, जिन्होंने पहली पारी में 184 रन बनाए थे, आत्मविश्वास से भरे थे। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क शानदार थे। स्टोक्स धैर्यपूर्वक खेल रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज में अनुभव झलक रहा था। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों को सावधानी से खेला और कुछ गेंदों को मिड ऑन और मिड ऑफ की ओर डिफेंड किया। लेकिन आकाशदीप ने अपनी लय नहीं छोड़ी। 9वें ओवर में उन्होंने स्टोक्स को एक शानदार सीमिंग डिलीवरी फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की ओर आई। गेंद ने स्टोक्स के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ऋषभ पंत ने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। पंत की चुस्ती और रिफ्लेक्स ने सभी को हैरान कर दिया। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। स्टोक्स 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 6 विकेट के नुकसान पर 95 रन पर था। आकाश का तीसरा विकेट और भारतीय डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। गिल ने आकाश को कंधे पर थपथपाया और डगआउट में कोचिंग स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। कमेंटेटर्स ने उनकी इस गेंद को टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती करार दिया। उन्होंने कहा, आकाशदीप की यह गेंद किसी पेंटिंग की तरह थी, सटीक, खतरनाक और लाजवाब। जेमी स्मिथ अब इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 2 शानदार कवर ड्राइव लगाए जो बाउंड्री के पार गए। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर लगा कि वह फिर से एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वह गेंदबाजों को पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ गेंदों को मिड विकेट और कवर की ओर खेलकर सिंगल्स लिए, लेकिन 12वें ओवर में आकाशदीप ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने एक घातक यॉर्कर फेंकी जो सीधे स्मिथ के मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। गेंद की रफ्तार इतनी थी कि स्मिथ के पास जवाब देने का समय ही नहीं था। उनके चेहरे पर निराशा साफ थी क्योंकि वह एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी पारी खेलने से चूक गए। स्मिथ 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 7 विकेट के नुकसान पर 115 रन पर था। आकाश का चौथा विकेट और अब 5 विकेट हॉल की उम्मीदें चरम पर थीं। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और कमेंटेटर्स उनकी तुलना जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी से करने लगे। एक कमेंटेटर ने कहा,
आकाशदीप ने आज इंग्लैंड के बासबॉल को ध्वस्त कर दिया। उनकी गति और सटीकता बेमिसाल है। आकाश की गति और सटीकता ने इंग्लिश डगआउट में सन्नाटा ला दिया। 15वें ओवर में आकाशदीप ने क्रिस वॉक्स को निशाना बनाया। उन्होंने एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और गजब का उछाल लिया। वॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में साई सुदर्शन के पास गई। सुदर्शन ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। वॉक्स 5 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड अब 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन पर था। आकाशदीप ने अपना पहला टेस्ट 5 विकेट हॉल पूरा किया। उन्होंने हवा में घूंसा मारा और भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए जश्न मनाया। उनकी आंखों में जीत का जुनून और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। स्टेडियम में बिहार का बवंडर के नारे गूंजने लगे। यह उनके करियर का एक सुनहरा पल था और भारतीय प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कमेंटेटर्स ने उनकी इस उपलब्धि को बिहार से निकले एक नए सितारे की शुरुआत करार दिया। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 153 रन था। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। जडेजा की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर से घूम रही थीं और बल्लेबाजों को परेशान कर रही थीं। उनकी हर गेंद में टर्न और उछाल का मिश्रण था जो इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए पहेली बन रहा था। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फ्लाइट और ड्रिफ्ट से बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी गेंदें हवा में लहरा रही थीं और बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किल हो रही थी। लंच के समय भारतीय डगआउट में उत्साह था क्योंकि जीत अब सिर्फ 2 विकेट दूर थी। गिल ने अपनी फील्ड सेटिंग्स को और आक्रामक किया और स्लिप्स में 3 फील्डर तैनात किए। उनकी कप्तानी में रणनीति और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। लंच के बाद जडेजा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर से घूम रही थीं और ब्राइडन कार्स को परेशान कर रही थीं। कार्स ने कुछ गेंदों को सावधानी से खेला, लेकिन जडेजा की गेंदों में टर्न और उछाल उन्हें बार बार बीट कर रहा था। उनकी हर गेंद एक नई चुनौती थी। 20वें ओवर में जडेजा ने कार्स को एक टॉसअप गेंद फेंकी जो हल्का सा बाहर की ओर ड्रिफ्ट कर रही थी। कार्स ने इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। मिड विकेट पर मोहम्मद सिराज ने अपनी नजर गेंद पर टिकाई और दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। सिराज जमीन पर लेटे रहे जैसे जीत को महसूस कर रहे हों। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। कार्स 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन पर था। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था और जीत अब बस एक कदम दूर थी। सिराज ने कैच पकड़ने के बाद भीड़ की ओर देखकर जोश भरा और कमेंटेटर्स ने उनकी चुस्ती की तारीफ की। एक कमेंटेटर ने कहा, सिराज का यह कैच इस टेस्ट का टर्निंग पॉइंट है। अब इंग्लैंड का आखिरी बल्लेबाज जोश टंग था। गिल ने आकाशदीप को फिर से गेंद थमाई और सभी की नजरें उन पर टिकी थीं। 22वें ओवर में आकाश ने एक तेज आउटस्विंगर फेंकी जो टंग के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। गिल ने स्लिप में आसान कैच लपका। टंग 2 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड 191 रन पर ऑल आउट और भारत ने 437 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। आकाशदीप ने इस पारी में 6 विकेट लिए और पूरे मैच में उनके 10 विकेट ने उन्हें मैन ऑन ऑफ द मैच बनाया। गिल ने स्टंप उखाड़कर जश्न मनाया और पूरी टीम आकाश के पास दौड़ पड़ी। स्टेडियम में भारतीय ध्वज लहरा रहा था और प्रशंसकों की तालियां गूंज रही थीं। आकाश ने हवा में मुक्का मारा और उनकी मुस्कान बता रही थी कि यह उनके लिए कितना खास पल था। कमेंटेटर्स ने कहा, आकाशदीप ने आज बिहार को गर्व से भर दिया। आकाशदीप का यह प्रदर्शन बिहार के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय था। उन्होंने अपने पहले टेस्ट 5 विकेट हॉल के साथ कपिल देव के बाद इंग्लैंड में सबसे कम उम्र में यह कारनामा करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। उनके 10 विकेट ने उन्हें डेब्यूटेंट के रूप में इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय गेंदबाज बनाया। उनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर रही और उनकी सटीकता ने इंग्लैंड के बासबॉल दृष्टिकोण को ध्वस्त कर दिया। उनकी गेंदों में स्विंग, सीम और उछाल का शानदार मिश्रण था जिसने इंग्लिश बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें बिहार का बवंडर और नया बुमराह कहा। एक फैन ने लिखा, आकाशदीप का यह स्पेल क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक पल है।
उनकी गेंदबाजी ने बिहार के छोटे से शहर देहरी को गर्व से भर दिया। भारत की यह जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि यह 58 साल बाद एजबेस्टन में पहली टेस्ट जीत थी। गिल की कप्तानी, जडेजा की स्पिन और आकाशदीप की गेंदबाजी ने भारत को सीरीज में 1-1 की बराबरी पर ला दिया। गिल ने अपनी कप्तानी में दूसरा टेस्ट जीता और उनकी 161 रनों की पारी ने उन्हें बल्ले और नेतृत्व दोनों में हीरो बनाया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में आकाशदीप ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जडेजा ने 2 विकेट लिए और उनकी स्पिन ने इंग्लैंड को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर किया। प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आकाशदीप भारत का अगला सुपरस्टार गेंदबाज बनेंगे? कमेंट में अपनी राय बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।